वेलकम टू कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। दिस इज अंसार अहमद एंड आज के वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर किडनी के स्टोन्स जो है ना इसकी साइज 0.5 है तो ये खुद ब खुद किडनी से पास हो जाएगा। अगर किडनी में स्टोन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है या 1 सेंटीमीटर है तो फिर इसके लिए हम मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और लिथोट्रिप्सी बेसिकली दो तरह के होते हैं, बट ये बेसिकली डिपेंड करता है, ये जो प्रोसीजर होता है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टोन के स्टोन कौन सा है, और इसके अलावा ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्टोन पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ स्टोन जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि ये कैल्शियम फॉस्फेट का है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का है, यूरिक एसिड का है या ये अमाइन एसिड का है। इससे पहले हमने उस नेक्स्ट जो पहली वीडियोस में हमने डिस्कस की थी। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो मेथड है उसका नाम है लिथोट्रिप्सी, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सी। इसको हम क्या नाम देंगे? लिथोट्रिप्सी। अब ये लिथोट्रिप्सी किसको कहते हैं? जो साउंड वेव्स के जरिए हम अगर स्टोन किडनी में उसको ब्रेक करें उसको हम क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेसिकली दो तरह के हैं, एक का नाम है दैट इज कॉल्ड परकंटेनियस, दैट इज कॉल्ड नेफ्रो, वी कॉल इट हियर दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सी। एंड इसके लिए हम शॉर्टकट बना सकते हैं कि वी कॉल इट हियर दैट इज कॉल्ड P, C and N, or we call it here that is called L. We can make shortcut as well. Next जो है ना इसका नाम क्या है? That is called extra corporeal, that is called corporeal shock wave, that is called shock wave. We call it here wave lithotripsy, that is called lithotripsy, that is called tripsy. इसके लिए शॉर्टकट हम बना सकते हैं कि बेसिकली हम इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड E, S एंड W एंड वी कॉल इट L। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों में सबसे पहले जो है ना हम ये वाला प्रोसेस बताते हैं कि ये प्रोसेस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर ये वाला प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है दैट इज कॉल्ड P, C एंड L। ये बेसिकली जब किडनी में स्टोन क्या होता है, लार्ज स्टोन होता है, उसके के लिए इस्तेमाल होता है, लार्ज स्टोन। और तकरीबन जो गूगल से सर्च करके उसमें लिखा है कि अगर इसके साइज 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है और या इसको हम कहते हैं कि 20 मिलीमीटर से ज्यादा होता है तो ये प्रोसेस जो है अप्लाई किया जाता है। कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है? ये वाला प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया जाता है। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो इस प्रोसेस में जो टोटल टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली दैट इज कॉल्ड 4 to 5 आवर्स इस पे लग जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर्स लग जाता है। अगर हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड E, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड S एंड WL। ये जो है ये स्मॉल स्टोन्स के लिए ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल करता है, स्मॉल स्टोन्स को ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड। और अगर इसकी साइज जो है ना बेसिकली कितना होता है 1 से लेकर 2 दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर होता है स्टोन, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात, इसकी जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन 45 मिनट से लेकर, ये प्रोसेस 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक होता है, दैट इज कॉल्ड 1 आवर पर मुश्तमिल होता है, दैट इज कॉल्ड 1 आवर पर मुश्तमिल होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ESWL कौन सा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में साउंड वेव्स जो है ना दैट इज कॉल्ड साउंड वेव्स जो है ना ये किडनी में एंटर करवाते हैं और उसके जरिए क्या करते हैं, किडनी में जो स्टोन्स होता है दैट इज कॉल्ड स्टोन्स, इनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन करता है। और जब ब्रेक डाउन है तो वो फिर पेशाब में रिलीज होता है। ये एक मशीन के जरिए जो स्टोन है उसको ब्रेक डाउन करता है। उस मशीन का नाम है दैट इज कॉल्ड लिथोट्रिप्टर, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टर जो है एक मशीन है। और ये मशीन क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है शॉक वेव्स। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है शॉक वेव, दैट इज कॉल्ड शॉक वेव। कहां पे? किडनी में, यानी ट्रांसमिट करता है किडनी में, और किडनी में फिर क्या करता है?
दैट इज कॉल्ड किडनी में बेसिकली स्टोन को ब्रेक डाउन करता है और वो फिर क्या होता है, वो जो स्टोन जो ब्रेक डाउन होता है वो टीनी पार्टिकल्स बन जाता है, टीनी पार्टिकल्स बन जाता है, पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स फिर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन में बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड ESWL। अगर ये SLW प्रोसेस नाकाम हुआ, जिसको हम कहते हैं नॉट सक्सेस हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर ये प्रोसेस नॉट सक्सेसफुल हुआ, जिसको हम कहते हैं नॉट सक्सेसफुल हुआ, नॉट सक्सेसफुल हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो फिर हम कौन से प्रोसेस से फायदे लेंगे, हम फिर दूसरा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड PCNL करवाते हैं। तो लेट्स सी PCNL जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह प्रोसेस होता है। ये तो हमने डिस्कस कर दिया, अब हम आते हैं और ये वाले प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह होता है। तो अगर हम ये बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड PC और इसका नाम है L, दैट इज कॉल्ड L। ये प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में बॉडी में एक ट्यूब एंटर करता है, बॉडी में क्या करता है, एक ट्यूब एंटर करता है, और इस ट्यूब को हम यूरिट्रल स्टेंट कहा जाता है। अगर आप देखें तो इसको हम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरिट्रल स्टेंट कहा जाता है, स्टेंट। ये अंदर किया जाता है और किस मकसद के लिए, टू क्रिएट अ ट्रैक, क्योंकि इसको क्या है, क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट करना है ट्रैक, ट्रैक कहते हैं नालियां। और इसी के साथ साथ एक डिवाइस होता है, एक स्कोप होता है जिसको हम कहते हैं स्कोप, और उस स्कोप का नाम है नेप्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड नेप्रोस्कोप होता है। इस नेप्रोस्कोप का फंक्शन क्या है कि ये फिर दोबारा इंसर्ट करता है और इसके जरिए स्टोन को देखा जाता है, सी स्टोन, दैट इज कॉल्ड स्टोन, दैट इज कॉल्ड इनसाइड किडनी, इनसाइड किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी। और फिर क्या करता है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट इंसर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट जो है वो इंसर्ट करता है। और जब इंसर्ट किया जाता है तो इससे क्या करता है, इससे स्टोन को ब्रेक डाउन करता है, स्टोन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, स्टोन को ब्रेक डाउन करता है। और इसके साथ साथ वो स्टोन्स को देखता है विद हेल्प ऑफ द स्कोप, यानी विद हेल्प ऑफ जो स्कोप है, नेप्रोस्कोप के जरिए स्टोन को देखता है, दैट इज कॉल्ड सी, वी आर वाचिंग कहते हैं, किसके जरिए, नेप्रोस्कोप के जरिए, नेप्रोस्कोप के जरिए वो देखता है। और जब ये टूट जाता है, इसकी जो फ्रेगमेंट्स होती है, जब ये टूट जाता है तो फिर वो इस नेप्रोस्कोप के जरिए जो है वो बाहर निकाला जाता है, यानी स्टोन की जब ब्रेक डाउन हो जाएगी ना, ब्रेक डाउन हो जाए तो वो फिर क्या करता है, इस स्कोप के जरिए बाहर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप के जरिए किडनी से आउट किया जाता है, किडनी से बाहर यानी आउट किया जाता है। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास इनोवेशन से ये बहुत अच्छा साबित होता है, पर यहां से कंसेप्चुअली देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते एक ह्यूमन है, अगर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड कि फॉर एग्जांपल क्या है, एक ह्यूमन है, और अगर ह्यूमन में देखें तो अगर हम बात करते फॉर एग्जांपल ये इसकी किडनी है, यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहां से इसकी ये किडनी है, तो इनमें से जो ट्यूब अंदर करता है, वो ट्यूब का मकसद क्या है कि स्टोन को फाइंड आउट करके स्टोन कहां पे है। तो अगर स्टोन यहां पे है तो पहले से उसको क्या करे, वो ट्यूब एंटर कराता है, वो ट्यूब यहां पे आ जाता है, एंटर हो जाता है, एंटर हो जाता है, फिर वो स्कोप के जरिए, नेप्रोस्कोप के जरिए देखा जाते हैं, और फिर उसमें अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यानी वेव्स इसमें जो है वो भेजता है। ये वेव्स क्या करता है, स्टोन्स को ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो इस जो स्कोप के जरिए, ये जो ट्यूब है उसके जरिए वापस इसको बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे PCNL कहते हैं। अब एक और प्रॉब्लम, पहले से अगर इन दोनों की डिस्कवरी नहीं हुई, किसकी, ये दोनों प्रोसेस, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी अगर हम बिफोर की बात करें, जब ये दोनों प्रोसेस नहीं थे, यानी इसकी एडवेंट नहीं होते, एडवेंट नहीं होते, तो लोग क्या करते, अगर ये दोनों प्रोसेस तो नहीं थे तो लोग, आपको पता है कौन सा चीज इस्तेमाल करता, ओपन सर्जिकल प्रोसीजर इस्तेमाल करता, ओपन सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल करता था, प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल करता था। बट आजकल उसकी इस्तेमाल किया, आजकल इसकी जो है ना, यानी ऑपरेशन करवा रहा था,
और आजकल ये क्या है, ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन है नाउअडेज, इसको क्या है, लेस कॉमन बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट। बट इसके अलावा अगर स्टोन जो है वो स्टिंग हॉर्न हो गया, अगर स्टोन ये बेसिकली स्टोन है और ये क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं स्टग हॉर्न से क्या मुराद होता है, स्टग हॉर्न से मुराद होता है अगर स्टोन की ब्रांचेस हो गई, ऐसे मुराद होता है ब्रांच, ऐसे मुराद क्या होता है, ब्रांच। अगर इसकी ब्रांचेस हो गई, फॉर एग्जांपल ये स्टोन है, इस तरह भी हो गया और इस तरह, अगर इसकी ब्रांचेस बन जाते हैं तो फिर भी ये जो मेथड है वो इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल होता है। ये था बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ